साथ और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। आप सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। शराब घोटाले मामले में संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापा मारा है। कई घंटों से सर्च जारी। आपको बता दें, आबकारी विभाग द्वारा शराब घोटाले मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास पर छापा मारा है और अब सर्च जारी है। तमाम दस्तावेज देखे जा रहे हैं। शराब घोटाले में लगातार एक्शन जारी है। इससे पहले आबकारी नीति मामले में कुछ महीनों पहले तकरीबन 17 मई के आसपास ये गिरफ्तारी की थी। जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया था। उसके बाद इनकी पेशी भी हुई थी। आपको बता दें, इस महीने की शुरुआत 3 मई को संजय सिंह ने बताया था कि दिल्ली आबकारी मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट में उनका नाम गलत तरीके से जोड़ा है, पर ईडी ने आबकारी मामले घोटाले में अब संजय सिंह के घर पर छापा मारा है। और तमाम ईडी से जुड़े जो भी दस्तावेज हैं, आबकारी नीति से और घोटाले से जुड़े जो दस्तावेज हैं, इनको तलाशने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी ने छापा मारा है। शराब घोटाले की चार्जशीट में इनका नाम है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जांच एजेंसियों के रडार पर है। पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब संजय सिंह के आवास पर छापेमारी चल रही है। आप सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दें, छापेमारी में दिल्ली की विवादित शराब नीति में घोटाले को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। इससे पहले संजय सिंह के करीबियों के यहाँ भी छापे पड़े थे। शराब घोटाले की चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार हुए थे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राजीव, आपकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आपके तमाम सांसद और नेता ईडी के रडार पर है। अब संजय सिंह के घर पर छापेमारी चल रही है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, संजय सिंह के सरकारी आवास पे जो है सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची थी। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई है और लगातार तमाम चीजों को लेकर के जो है जांच किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली शराब घोटाले में लगातार ये सवाल उठता रहा कि संजय सिंह ने भी मीडिएटरशिप कराया था, क्योंकि इसमें तमाम साउथ के जो शराब कारोबारी थे जिनके साथ डील हुआ है, करोड़ों का हेरा फेरी हुआ है। इसको लेकर के देखिए, जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं वो जेल में हैं और अभी भी कई लोगों के ऊपर शिकंजा बना हुआ था। इसी क्रम में माना जा रहा है कि ईडी के हाथ कोई ठोस सबूत लगा है पूछताछ के बाद, जिसके बाद ईडी एक्शन में है और आज संजय सिंह के घर पे छापेमारी कर रही है और तमाम जो सबूत हैं इसके, जो फोन से जो वार्ता हुई है या जो उनके लैपटॉप से जो कम्युनिकेशन किया गया, इन तमाम चीजों की जांच पड़ताल भी ईडी कर रही है। जी राजीव, और आम आदमी पार्टी जो है लगातार ये शक के घेरे में। इससे पहले इनके करीबों के घर पे भी छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। क्या कुछ उसमें मिला? क्या कुछ ईडी को कुछ तमाम दस्तावेज या कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल हुए? बिल्कुल, देखिए, ईडी जब भी एक्शन लेती है, कहीं छापेमारी करती है, कुछ उसके हाथ जब कुछ ठोस सबूत लगता है उसके बाद ही जो है एक्शन में आती है ईडी। आपने देखा होगा कि जब मनीष सिसोदिया के घर पे जब छापेमारी की गई थी, उस समय भी कहा जा रहा था कि कट्टर ईमानदार हैं, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ी, तमाम बातें सामने निकल के आई और इस समय ईडी देखिए लगातार एक्शन में है। और इसी क्रम में माना जा रहा है, क्योंकि जो शराब घोटाला है, दिल्ली शराब घोटाला यह बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें करोड़ों की हेरा फेरी हुई है और इसमें तमाम ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं जिनको टेंडर दिया गया था और किस आधार पे दिया गया था, किस आधार पे उनका दाम बढ़ाया गया, क्या कुछ किया गया, मतलब सब कुछ सारे नियम कानून ताक पर रख करके और इन लोगों ने अपने हिसाब से एक फार्मूला तैयार किया जिसको इम्प्लीमेंट किया, जो कहीं से भी उचित नहीं था। और इसी क्रम में जो है संजय सिंह का भी नाम
सामने आ रहा था कि संजय सिंह भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट है जहाँ मीडिएटरशिप कराए थे। संजय सिंह भी बार बार ये कह रहे थे कि अगर हम गलत हैं तो हमको पकड़ा जाए, लेकिन ईडी के पास जब कुछ ठोस सबूत जब उनके हाथ लगता है उसके बाद उस आदमी के ऊपर वो छापेमारी करते हैं। तो माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। फिलहाल अभी छापेमारी चल रही है, उसके बाद ईडी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है या संजय सिंह का क्या स्टेटमेंट आता है, देखना होगा। जी राजीव, और कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं आपके जिनके ऊपर ईडी शिकंजा कर सकती है? बिल्कुल, देखिए ईडी के शिकंजे की अगर बात किया जाए तो इस समय भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली सरकार के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल के नेता आरोप लगा रहे हैं। अभी देखिए दिल्ली शराब घोटाले में कहीं न कहीं इंडिकेशन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ है। अरविंद केजरीवाल की सहभागिता से इतना बड़ा घोटाला हुआ है, बिना उनकी मर्जी के, बिना उनके जानकारी में नहीं हुआ। तो इंडिकेशन ईडी उनके ऊपर भी ईडी की नजर बनी हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जो अपना शीश महल जो बनवाया है, सारे पैमाने सारे नियम को दरकिनार करके करोड़ों का खर्च हुआ है, लाखों रुपए के उसमें पर्दे लगे हैं, लाखों के टॉयलेट सीट लगे हैं, विदेश से मार्बल मंगाया गया है। तो ये तमाम जो पैसे खर्च हुए हैं नियम को दरकिनार करके, उसको लेकर के लगातार ईडी एक्शन में है। और मुख्यमंत्री के ऊपर भी ईडी की नजर बनी हुई है संजय सिंह के बाद। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को कभी भी ईडी टच कर सकती है पूछताछ के लिए। फिलहाल संजय सिंह के घर पे छापेमारी कहा जा सकता है कि ईडी की बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि संजय सिंह लगातार अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहे थे। और ऐसे में संजय सिंह के घर पे सुबह से जो छापेमारी चल रही है, कहीं न कहीं पूरा आम आदमी पार्टी बैकफुट पे है। क्योंकि देखिए पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया जेल में है, और अब संजय सिंह। तो कहा जा सकता है कि एक के बाद एक जो आम आदमी पार्टी के तमाम रणनीतिकार हैं जिनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, यह आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, ये मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन वहीं पे संजय सिंह ने ये बात कही थी कि गलती से उनका नाम जो है ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा था, और ईडी ने इस बात की माफी भी मांगी थी। क्या कुछ जानकारी इस बात से जुड़ी? क्योंकि एक और वो ये दावा कर रहे हैं कि गलती से उनका नाम आया, और दूसरी ओर ईडी उनके घर पे छापेमारी कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक बार ऐसा भी पॉइंट आया था कि जब ईडी की तरफ से कहा गया था और फिर ईडी को अपनी बात वापस लेनी पड़ी। लेकिन वही जो ईडी जब भी एक्शन में आती है तो कहीं न कहीं उनके पास कुछ पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही जो है इस तरह की छापेमारी की जाती है। अब जो पॉइंट ईडी के पास उस समय भी थे तो उनको वो चैलेंज नहीं कर पा रहे थे, लिहाजा उनको पीछे हटना पड़ा संजय सिंह की बात मानने के लिए। संजय सिंह ने जो दबाव बनाया कि गलत तरीके से उनका नाम दिया जा रहा है। अब जो है ईडी का आज जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से लगातार सुबह 7 बजे ईडी की टीम चुपचाप पहुंची है, सभी लोग कहा जा सकता है कि जैसे दिल्ली एनसीआर में कल्चर है कि 8 बजे तक लोग सोए रहते हैं, चारों तरफ सन्नाटा है और उनके घर पे ईडी दस्तक देती है, और उसके बाद लगातार उनको पूरे घर को घेर लिया जाता है, और ईडी के अधिकारी अंदर जाते हैं, तमाम जो जाता है। तो यह कहीं न कहीं ईडी के पास कुछ ऐसा पुख्ता सबूत मिला होगा जिसके बाद ईडी इस तरह से एक्शन में है और साक्ष्य जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह का कहाँ पे हाथ है, किसके माध्यम से किसको टेंडर दिलवाए, क्या कुछ, इन तमाम चीजों की पड़ताल में लगी हुई है। जी बिल्कुल राजीव, अगर हम बात करें जब भी ईडी कहीं पर भी रेड करती है, जब इस तरह का मामला सामने आता है, तो कहीं ना कहीं इसको एक राजनीतिकरण कर दिया जाता है ऐसे मामले का, चाहे वो घोटाला हो, चाहे वो करप्शन से जुड़ी बात हो। आपको क्या लगता है किस तरह से इस मामले का राजनीतिकरण क्या हो सकता है? देखिए, क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं तो राजनीतिक मामला बनता ही है। अभी सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता ही नहीं, बल्कि आप देखिए अभी आरजेडी के जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उनके ऊपर भी नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मामला चल रहा है, और लगातार बयान आ रहा था कि ईडी को जानबूझ के ईडी पे दबाव बनाया जा रहा है। तो यह कहा जा सकता है कि इस तरह के बयान आएंगे आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से और इस तरह की बातें सामने आएंगी। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि ईडी के पास जो साक्ष्य मिले होंगे, साक्ष्य के आधार पर ईडी ने इस तरह एक्शन लिया है। क्योंकि देखिए पहले जिस तरह से तमाम नेता आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पे छापेमारी हुई, उनकी घर पकड़ हुई, और उसी क्रम में मनीष सिसोदिया आज जेल काट रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर ऐसा कुछ होता तो संजय सिंह के ऊपर बहुत पहले ही छापेमारी कर ली जाती और उनसे पूछताछ किया जाता। लेकिन ईडी जब भी कोई प्रोसेस में कोई काम देती है तो धीरे धीरे जब तक उसको पुख्ता कोई आधार नहीं बनता है, साक्ष्य नहीं मिलता है, उसके पहले वो कोई इस प्रकार का एक्शन नहीं करती। ईडी जब भी किसी के घर पे छापेमारी करती है, किसी व्यक्ति के घर पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो जब उसके पास साक्ष्य मिल जाता है तभी वो ईडी जो है इस तरह की छापेमारी करती है और पूछताछ करती है, और उसमें चाहती है कि जो सामने वाला है जिसने करप्शन किया है वो इसका सहयोग दे।
जी बिल्कुल राजीव, अगर हम बात करें ईडी हो जाए सीबीआई हो तो इन्हें घेरने की कोशिश की जाती है और संजय सिंह ने भी ये बयान दिया है कि विपक्ष के नेताओं को डराने का जो काम है लगातार केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार इस तरह से जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं को डरा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बिल्कुल देखिए, बयानबाजी तो होगी इससे कोई पहली बार नहीं। इसके पहले भी लगातार तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, या कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, आरजेडी की बात कीजिए, जेडीयू की बात कीजिए, या आम आदमी पार्टी की बात कीजिए, सपा की बात कीजिए, ये तमाम जो कहा जा सकता है इंडिया के जो घटक दल हैं, जो विपक्षी गठबंधन के दल हैं, ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को जो है सरकार अपना हाथकंडा बना रखी है और उनके माध्यम से दूसरे दल के नेताओं को जो है दबाव बनाती है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो यह राजनीतिक बयानबाजी तो होती रहती है। फिलहाल जिस तरह से आज की अगर बात किया जाए, आज जो संजय सिंह को लेकर के ईडी की कार्रवाई है, यह बिल्कुल इसका राजनीतिकरण होगा और इसको इसको बड़ा मुद्दा बनाएगा। इस बात इनकार नहीं किया जा सकता है। वही बात ईडी की, तो अगर ईडी के हाथ पुख्ता सबूत है और ईडी एक्शन लेती है संजय सिंह पर, तो यह देखना होगा कि क्या संजय सिंह के ऊपर जो आरोप ईडी की तरफ से लगाए जा रहे थे, या राजनीतिक दलों से खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो आरोप लगा रहे थे, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ ईडी को साक्ष्य मिलता है, ईडी के अधिकारी क्या कुछ बताते हैं, या संजय सिंह क्या कुछ करते हैं, इसको देखना होगा। जी बिल्कुल राजीव, दूसरी बार आज छापा पड़ा है। यदि कोई साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि ईडी को कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के क्लूज मिले होंगे, कुछ साक्ष्य मिले होंगे, जिस वजह से लगातार दूसरी बार जो है छापेमारी चल रही है। आगे किस तरह की कार्रवाई करेगी ईडी? आगे क्या हो सकता है आम आदमी पार्टी का भविष्य? तो बिल्कुल सब सही बात कहा आपने। एक पार्टी है जिनके रणनीतिकारों पे ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। अब इस पार्टी किस दिशा में जाएगी फिलहाल देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इस पार्टी का लगातार जिस तरह से जनाधार बढ़ रहा है, और यह कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। क्योंकि संजय सिंह की बात कीजिए, या मनीष सिसोदिया की बात कीजिए, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए, जिनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने अपना जो घर बनाया, जो महल की तरह से बनाया, करोड़ों का उसमें इन्वेस्टमेंट किया, किस आधार पर किया, नियम को ताक पर रख के किया। तो जो जनमानस में भी जो मैसेज जा रहा है वह बहुत गलत जा रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर। क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म ही जो है भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर के हुआ था, और ये अन्ना आंदोलन से पार्टी निकली थी कि देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे। लेकिन इसके जितने भी नेता हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार, इस तरह के बड़े आरोप लग रहे हैं, वाकई ये प्रश्न चिन्ह उठाता है। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी, जिन्होंने जानकारी दी कि आप सांसद संजय सिंह के घर पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है। ईडी ने छापा मारा है, तमाम दस्तावेज जुटाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, आबकारी घोटाले में चार्जशीट में इनका नाम आने के चलते इनके घर पर रेड की जा रही है, तमाम दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। और अब सर्च के बाद पता चलेगा कि किस तरह से ये अगर भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आबकारी नीति में मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है, और दूसरी बार आज संजय सिंह के घर पर ये ईडी की छापेमारी हुई है। ईडी ने शिकंजा कस लिया है और इसको जानने की कोशिश की जा रही है कि आबकारी घोटाले में किस तरह से संजय सिंह का भी हाथ था।